आज के इस वीडियो में वायरल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के। जी हाँ बिल्कुल, यानी कुछ ही घंटे के बाद आपका परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा साइकोलॉजी का। और इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ये सभी क्वेश्चंस आपका टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम, यानी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 100% चांस है कि यहां से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जब आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे और आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा साइकोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया कि इनमें कौन असामान्यता के जैविक कारण नहीं है। तो यहां देखिए आपको दिया गया है आरंभिक वंचन, ये जो होता है असामान्यता का जैविक कारण नहीं होता। बाकी अनुवंशिकता, शारीरिक संरचना और अंतःस्रावी ग्रंथियां ये जो होती है असामान्यता की जैविकीय कारक होते हैं। बाकी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया कि श्रव्य विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में मिलता है। तो ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है मनोविदालिता में। किसमें? मनोविदालिता में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति है। क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति है तो यहां जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मनोग्रस्ती बाध्यता। क्या हो जाएंगे? ये हो जाए, ये जो है क्या है, क्रिया विशेष की एक पुनरावृत्ति है, मनोग्रस्ती बाध्यता। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को कमेंट करना है, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे प्लीज, क्योंकि साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी का एग्जाम कुछ ही घंटे के बाद आपका कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति किसी क्रिया को करते हुए प्रेक्षक की भूमिका निभाता है। ठीक है, प्रेक्षक की अदा मतलब निभाता है, एक्ट को निभाता है। ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका सहभागी परीक्षण। यानी सहभागी परीक्षण में क्या होता है कि व्यक्ति कार्य करते हैं और वह परीक्षक के रूप में क्या करते हैं, कार्य को निभाते हैं, यानी वो अपना अदा को निभाते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, पांचवें नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा यह किया गया? तो ये जो किया गया था मोस्कोविसी और फ्रेजर द्वारा, मोस्कोविसी और फ्रेजर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अनुरोध के अनुकूल व्यवहार करना क्या कहलाता है। अनुकूल व्यवहार करना क्या कहलाता है? उसको कहते हैं अनुपालन। बोलता है कि डिसिप्लिन का अनुपालन करो, यानी किसी व्यक्ति यानी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अनुरोध के अनुकूल, अनुरोध जो कि जैसा करता है, जैसे भी रिक्वेस्ट करता है उसी के अनुसार उसके साथ बिहेव करना क्या कहलाता है? अनुपालन कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया कि विद्यार्थियों को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि किसके उदाहरण है। तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएंगे या अनुरूपता के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या ये सब जो रूल है, ये मतलब ये सब जो मतलब आज्ञा है, ये सब जो मतलब नियम है, तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? अनुरूपता के उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता। कोलाहल की जो विशेषता होती है उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता। बाकी तीव्रता और पुनर्वा नियमितता, उनके बाद नियंत्रण योग्यता, ये तीनों शामिल किए जा सकते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि अंत्योदय का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय का जो उद्देश्य होता है वो होता है गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना, यानी गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना क्या उद्देश्य होता है? किसका? अंत्योदय का उद्देश्य होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि भीड़ का व्यवहार है, तो भीड़ का जो व्यवहार हो जाएंगे वो विवेकी अविवेकी क्या हो जाएंगे? अविवेकी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 10 अक्टूबर को, कितने अक्टूबर को? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया कि आक्रामकता का कारण कौन नहीं है। आक्रामकता का जो कारण है कौन नहीं है, तो यहां जो कारण हो जाएंगे व्यवहार परक औषधि, ये जो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जमकर के शेयर कर देंगे, क्योंकि टाइम जो है काफी लिमिटेड में है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। तो यहां जो मानसिक स्वास्थ्य का आधार है वो वास्तविक संज्ञान, ये जो है वास्तविक संज्ञान क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी के प्रति अनुकूल से बदलकर प्रतिकूल हो जाती है, तो ये उदाहरण किसका है? तो ये जो उदाहरण है ये किसका परिवर्तन हो जाएंगे? असंगत परिवर्तन का। किसका परिवर्तन तो हो रहा है ना, यानी अनुकूल से बदल करके बदल जा रहा है, मतलब बदलना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो अनुकूल से प्रतिकूल होता है तो इसको क्या कहते हैं? असंगत परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने विकसित किया। द्विस्तरीय संप्रदाय को जो विकसित किया था ये किया था MS मोहसिन ने। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान पूछा गया कि किसी समूह में समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा। तो इसका जो परिणाम हो जाएगा वो समूह सोच की उत्पत्ति होगी, उस समूह में क्या हो जाएगी, सोच की यानी थिंकिंग करने की उत्पत्ति होगी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि मानसिक आयु के संपर्क से किसने परिचय कराया। ये जो परिचय कराया था ये कराया था बिने साइमन ने। किसने? बिने साइमन ने, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि व्यवहार परक यानी व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहार चिकित्सा जो आधारित है ये किस मतलब सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल आधारित है, तो ये जो है अधिगम के सिद्धांत पर। किस पर? अधिगम के सिद्धांत पर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है किससे। तो लड़कियां जो प्रतियोगिता करती है वो मां से करती है। किससे? मां से करती है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कायरा की निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आत्मसम्मान। ये तो आपका आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, तो ये जो हो गया आपका आत्मनियंत्रण की सेल्फ कंट्रोल की प्रविधि नहीं है। बाकी ये तीनों जो है प्रविधि है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक अहन किससे संबंधित है। तो संज्ञानात्मक अहन जो है ये संबंधित है ये तीनों से, आत्मरक्षा से भी और आत्मसंपर्क से भी और आत्मसम्मान से भी। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया काफी सिंपल क्या पूछा गया कि एमएमपीआई में कितने कथन होते हैं। एमएमपीआई में जो टोटल स्टेटमेंट की जो संख्या होती है वो होती है 550। कितना? 550, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि किस व्यक्ति के पास कितनी संवेगात्मक बुद्धि है इसकी जांच निम्न में किस परीक्षण द्वारा संभव है। ठीक है, तो ये जो संभव है ये संभव है मार्शमेलो परीक्षण। किसके द्वारा? मार्शमेलो परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम यानी रिजल्ट होता है। तो यहां जो करेक्ट हो जाएंगे बुद्धि यानी इंटेलिजेंस जो होता है ये रिजल्ट के रूप में निकलता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया कि शब्द बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम क्या है। तो शब्द बुद्धि परीक्षण का जो दूसरा नाम होता है वो पेपर पेंसिल परीक्षण। क्या होता है? पेपर पेंसिल परीक्षण। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि किसने सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता को मापा। ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। ये मापने का कार्य किया था अल्फ्रेड बीने साहब ने, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है चैप्टर में किस वर्ष पास मॉडल विकसित हुआ था बुद्धि का। तो ये जो हुआ था ये हुआ था आपका 1994 यानी 1994 में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यानी दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे लेजारस साहब। कौन है? लेजारस साहब। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक बेमेल पद है। तो बेमेल पद का जो उदाहरण हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका मानसिक दुर्बलता। क्या हो जाएंगे? मानसिक दुर्बलता, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़िया आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया पूछा गया कि किस व्यक्ति ने कहा कि 60% मानसिक विकृतियां आनुवंशिक होती है। यानी मानसिक विकृतियां जो होती है आनुवंशिक मतलब ये अपने माता पिता से मिलते हैं। तो वो ये जो बात कहते तो ये बात किसने कहते? कॉलमैन साहब ने। किसने? कॉलमैन साहब ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं। किसी सामान्य प्रक्रिया को, किसी सामान्य प्रोसेस को बार बार उसको असामान्य रूप से आप दोहरा रहे हैं, ठीक है, रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं, तो इसको जो कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मनोग्रस्ती बाध्यता। क्या बोलते हैं इसको? मनोग्रस्ती बाध्यता, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि औषध व्यसन प्राय घटित होता है। तो ये जो घटित होता है कौन सा अवस्था में? ये कौन सा अवस्था, यानी डायरेक्ट एडिक्शन जो होती है तो ये जो होती है ये इसमें होती है किशोर अवस्था में। किसमें? किशोर अवस्था में, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया। अपराध जो है उसका संबंध शारीरिक बनावट से बता दिया। तो ये जो कहते हैं सेल्डन साहब ने। किसने? सेल्डन साहब ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, और जो पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स
चाहते हैं वो चले जाएंगे आपका तनु क्लासेस में, यानी गूगल में सर्च करेंगे तनु क्लासेस, आपको मिल जाएगा सारा नोट्स, ठीक है। एनोरेक्सिया नरभोसा के ठीक विपरीत विकार का नाम है। तो यहाँ जो नाम हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका बुलिमिया। क्या हो जाएंगे? बुलिमिया, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि विभ्रम यानी विभ्रम को मनोविदालिता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? तो ये जो लक्षण कैटेगरी होता है ये कौन सा कैटेगरी में? धनात्मक लक्षण में, किसमें? पॉजिटिव सिम्टम में रखा जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। तो मानसिक जो दुर्बलता होती है, मानसिक कमजोरी होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये जो हो जाएंगे वंशानुक्रम बिल्कुल, जन्म आघात बिल्कुल, संक्रामक रोग बिल्कुल, तीनों के तीनों जो है दुर्बलता का कारण है, मानसिक दुर्बलता का। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इनमें से सभी क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? मनोविच्छेदी विकार जो नहीं हो जाएंगे तीव्र तनाव विकार। तीव्र तनाव विकार ये जो है मनोविच्छेदी विकार नहीं है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपको पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉडलिंग प्रविधि का जो प्रतिपादन किया था बेंडुरा ने। किसने? बेंडुरा ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। साइकोलॉजिस्ट थे बेंडुरा, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। अब पूछा गया कि फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण चिकित्सा में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्व किसका बताया गया? तो ये जो बताया गया था सबसे ज्यादा जो महत्व बताया गया था वह स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था, प्रतिरोधी अवस्था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। सॉरी मिस्टेक। ये जो हो जाएंगे स्वपन विश्लेषण की अवस्था, क्या हो जाएंगे? स्वपन विश्लेषण की अवस्था हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 40 कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में आपको डैश दिया है। तो यहां जो करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका रोगी के गलत संज्ञान को दूर किया जाता है। रोगी के गलत संज्ञान को दूर किया जाता है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहां जो राइट हो जाएंगे वो हो जाएंगे एफ पर्सन ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो समूह संरचना का जो तत्व नहीं हो जाएंगे वो समूह सोच, ये नहीं होते। बाकी भूमिका, मानक और पद जो होते हैं वो समूह संरचना का तत्व होते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। अब देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। तो इसको जो कहते हैं एक विज्ञान होता है, साइंस होता है, इसको कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में क्या होता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, चैप्टर जो पढ़ाया था आपको 3rd चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, तो इसमें ये टर्म मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी किसको बोलते हैं। ठीक है, ये परिभाषा दिया गया। ठीक है, ये परिभाषा याद रखेंगे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया कि तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? ठीक है, तो यहाँ जो राइट हो जाएंगे वो जाएंगे आपका संज्ञान में परिवर्तन। क्या देंगे? संज्ञान में परिवर्तन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि योग के कितने अंग होते हैं? योग जो होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल पार्ट्स की संख्या 8 होती है। योग के कितने अंग होते हैं? टोटल 8 होते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक एग्जांपल होगा। किसका एग्जांपल होगा? ये जो एग्जांपल हो जाएगा संगत परिवर्तन का। किसका? संगत परिवर्तन का। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि श्रेणी आधारित स्कीम को क्या कहा जाता है? श्रेणी आधारित स्कीम जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आदिरूप। क्या कहते हैं इसको? आदिरूप कहते हैं। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? कंपोनेंट की बात की जाती है तो मनोवृत्ति में संघटकों की जो संख्या होती है वो टोटल 3 होती है। कितना? 3। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ठीक है, तो पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। ठीक है, पर्सनैलिटी तो 49 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे पर्सन से। किससे? पर्सन से। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है। तो फ्रायड के अनुसार तो मन का जो आकारात्मक मॉडल होता है वो अचेतन होता है। क्या होता है? अचेतन। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है? ठीक है, सिद्धांत से संचालित होता है। तो 51 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे वो जाएंगे आपका अहन। क्या जाएंगे? अहन। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे 100 का प्रकार नहीं माना जाता है? तो यह जो प्रकार नहीं माना जाता वो किसको नहीं माना जाता है? वो स्व पहचान यानी
यानी सेल्फ मतलब पहचान जो होती है सब पहचान को नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि किसने कुंठा आक्रमण यानी किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो 53 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे मिलर तथा डोनाल्ड ने। किसने? मिलर तथा डोनाल्ड ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक दबाव। क्या कहते हैं इसको? मनोवैज्ञानिक दबाव, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे कहा जाता है, जब दो अभिप्रेरक के बीच जो संघर्ष होती है उसको कहते हैं अभिप्रेरकों के संघर्ष की अवस्था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है, तो स्नायु विकृति तो यहां नहीं हो जाएंगे आपका मनोविदलिता, यानी ये जो है मनोविदलिता जो है स्नायु विकृति नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों स्नायु विकृति हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, मादक द्रव्य जो यहां नहीं हो जाएंगे, कॉफी जो है वो मादक द्रव्य नहीं है, कोकीन, अफीम और स्मोक जो है वो मादक द्रव्य है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि ICD-10 प्रस्तुत किया गया, ICD-10 प्रस्तुत किया गया, तो यह इसका जो करेक्ट आंसर जाएंगे वो जाएंगे आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं, दो ध्रुव दो पोल के बारे में पूछा गया, तो ये जो हो जाएंगे उन्माद तथा विषाद। क्या हो जाएंगे? उन्माद तथा विषाद, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। देखिए पूछा गया कि मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है, तो यहां जो राइट हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का वो जाएंगे आपका DSM-5। क्या हो जाएगा? DSM-5, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि जब कोई औषध चिकित्सा निर्णय के विरुद्ध ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, जब कोई औषध मेडिसिन चिकित्सा निर्णय के विरुद्ध ली जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं काफी सिंपल लैंग्वेज है, इसका औषध दुरुपयोग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? औषध दुरुपयोग, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि बुद्धि लब्धि संप्रदाय को किसने विकसित किया, बिल्कुल इसका जो करेक्ट हो जाएंगे 69 नंबर क्वेश्चन का विलियम स्टर्न, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि बुद्धि के किसी सिद्धांत यानी बुद्धि के किसी सिद्धांत में जी फैक्टर को बुद्धि का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, किस सिद्धांत में माना गया? ठीक है, प्रिंसिपल का नाम पूछा जा रहा है, तो द्विकार्य सिद्धांत, किसमें? द्विकार्य के सिद्धांत में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 63 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, तो ये जो होती है टोटल 7, कितना? टोटल 7, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया, बुद्धि के जो संरचना मॉडल है इसको किसने विकसित किया, तो गिलफोर्ड साहब ने। किसने? गिलफोर्ड साहब ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं हैं, तो टोटल अवस्थाओं की जो संख्या होती है टोटल 5, कितना? टोटल 5, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि मनोदैहिकशील गणों के ज्ञात्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्ति को किसने परिभाषित किया, तो ये जो परिभाषित करने का कार्य किया था ऑलपोर्ट साहब ने। किसने? ऑलपोर्ट साहब ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ जो राइट आंसर जाएंगे वो जो जाएंगे आपका स्वजन्मजात। क्या हो जाएंगे? ये कथन गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया है वो सही है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलगुण कहलाने के लिए आवश्यक है, सिलगुण कहलाने की क्या जरूरी है, तो ये व्यवहार में संगतता और व्यवहार में स्थिरता, ये दोनों जरूरी है सिलगुण कहलाने के लिए। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 69 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि से कम यानी 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले प्राप्त होने के संकेत होता है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका मानसिक मंदता, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कुछ ही घंटे के बाद आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा और उम्मीद करता हूं कि आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको जो अच्छा चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 3 वो काफी इजी होता है और उसका थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।